राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को राम राम। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए भाई एचएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो मतलब दिखा दिया कि भाई किस फॉर्मूले से जो है वो रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला जो है वही फार्मूला है जिसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ था हरियाणा पुलिस फीमेल के ऊपर, जो कि परसेंटाइल का फार्मूला था। उसके बाद में एचएसएससी ने उसको हटाकर जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो फार्मूला है वो 21 परसेंटाइल लगाया था। तो इस वीडियो में हम पूरा फार्मूला समझेंगे भाई सही है या फिर ये गलत है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये तो नोटिस है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो ये एक फार्मूला है जो कि एनटीए अपना रही है एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, पहले परसेंटाइल लगा रहे हैं भाई। तो परसेंटाइल जो है वो सिंपल फार्मूला है। परसेंटाइल आपको समझाया भी होगा। जैसे मान लीजिए आप 5 कैंडिडेट हो और 5 कैंडिडेट में आप में एक पहला जो कैंडिडेट है जो टॉपर है, अगर उसके 70 नंबर भी हैं 100 में से, तो भी उसका परसेंटाइल जो होगा वो 100% होगा। इसका मतलब ये होता है कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है तो वो खुद ही 100% पे है, मतलब उससे नीचे सारे के सारे उसको लगाकर उससे नीचे पूरे 100% बंदे मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए उसके जो सेकंड नंबर वाला है तो 5 टोटल 5% थे, तो सेकंड पर्सन वाला जो बंदा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उससे नीचे और उसको लगाकर 80% बच्चे हैं, 80% परसेंटाइल उसका बनेगा। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे अगर होते हैं तो वो परसेंटाइल जो है ना वो पॉइंटों में बन जाता है, पॉइंट 4 डिजिट तक होता है तो वो परसेंटाइल बन जाता है उसमें। तो अब ये तो परसेंटाइल हो गया भाई। परसेंटाइल में क्या होता है, आप जो एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, चाहे आपको 2.5 नंबर मिल रहे हो, चाहे 5 नंबर मिल रहे हो, चाहे कितने भी आपको नंबर मिल रहे हो, तो वो ऐड हम नहीं कर सकते। आप इसको मोटे मोटे तौर पर ये समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास में आम है और 5 सेव हैं, तो भाई आम को और सेव को आपस में आप जोड़ नहीं सकते। आम को आम में जोड़ सकते हो, सेव को सेव में जोड़ सकते हो। तो परसेंटाइल को आप रो मार्क्स में नहीं जोड़ सकते। तो अगर मैं बात करूं, ये परसेंटाइल बन चुका है। अब ये परसेंटाइल को भी रो मार्क्स में कन्वर्ट कर रखा है आगे। मैं अभी आपको दिखाता हूं भाई। देखिए ये शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, इसमें परसेंटाइल निकाल लिया बच्चों के। तो यहाँ पे परसेंटाइल निकालने के बाद में क्या किया है, एक रो स्कोर जो है ना वो इनको पता है कि भाई ई कैंडिडेट का रो स्कोर YE था, वैसे ही C एंड F का जो रो स्कोर था वो XC और YF था। ये तो इनको पता ही है। अब एक फार्मूला और लगाया है। इस फार्मूले में क्या किया है, ये फार्मूला लगाने के बाद में जो परसेंटाइल जो है ना उसको बदला गया है 21 परसेंटाइल में। तो ये आपका 21 परसेंटाइल जो बनेगा ना वो आपका रो स्कोर होगा। मतलब अब आपके सेव में सेव जुड़ सकते हैं। अब आपका जो रो स्कोर है ना उसमें आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लास्ट में अगर मैं आता हूँ ना तो आप देखिएगा एक चीज़ मतलब आपको आ जाएगी। ये लास्ट वाली स्टेप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए भाई, ये जो डाटा है ना सबसे लास्ट में जो डाटा है, मैं आपको सबसे लास्ट वाली दिखा देता हूँ। ये वाली, ये देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट जो है ना पहले वाला कैंडिडेट उसका परसेंटाइल स्कोर 100 था। अब देखा 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो पहली शिफ्ट में 200 नंबर आए थे, सेकंड शिफ्ट में 194 नंबर आए, थर्ड में 188 नंबर आए और फोर्थ में 200 नंबर आई। तो जब इसका जो फॉर्मूला जब लगाया गया तो समझ में ये आया कि जो परसेंटाइल स्कोर जो 100 है ना उसमें नॉर्मलाइज जो स्कोर हुआ है वो 195.5 हुआ है। तो 195.5 जो स्कोर है वो क्या है 100 परसेंटाइल पे आया है। जिस बंदे की जो परसेंटाइल 100 थी ना तो उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर जो बन जाएगा वो 195.5 बन जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड कैंडिडेट है उसका 99.999041, ये 6 डिजिट तक ले रखा है यहाँ पर, क्योंकि कैंडिडेट क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर 999041 है तो इसका रो स्कोर निकाला तो 193.422 ये आया इसका नॉर्मलाइज स्कोर। तो ये रो स्कोर से क्या कर लिया, नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये है आपका एक, ये मान सकते हो आप, ये आपका एक स्कोर बन चुका है। इसमें आप एडिशनल मार्क्स जो है ना 2, 4, 5 जितने भी आपको मिलते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में कोई भी कमी नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये फॉर्मूला गलत है, इसके ऊपर दोबारा से केस होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल सही है और एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो इसमें कोई केस भी नहीं बनेगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।